हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में जो चैप्टर था वो था किरचॉफ का नियम, धारा परिपथ। ठीक, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। जो लास्ट में हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी थी वो विभव विभाजक थी। क्या थी? विभव विभाजक। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो विभव मापी। क्या रहेगी? विभव मापी। सभी लोग विभव मापी। आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक्स पे आप बनाते अच्छे से और मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। आज की वीडियो बड़ी ही धांसू होने वाली है। अगर हमारी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बहुत ही आसानी तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज की हेडिंग लगाइए सभी लोग, विभव मापी। देखिए, विभव मापी है क्या? विभव मापी एक ऐसा यंत्र है। क्या हेडिंग लिखिएगा इसकी परिभाषा लिखिए। यह एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, जिसकी सहायता से निम्न, क्या जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? निम्न बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। अब देखिए, हम बिंदु क्या लिखेंगे उन पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला बिंदु क्या होगा? विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। देखिए, हमने लिखा है यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला बिंदु हम लिख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? देखिए, इसी तरह से हम 2-4 पॉइंट बताएंगे कि विभव मापी से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? विभव मापी से हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ लिखते जरूर रहिए। देखिए, फिजिक्स पढ़ने का मतलब है लिखना। अगर आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ ओरल सुनेंगे तो समझ में कम आएगा। सो बेटर है कि आप मेरे साथ लिखते रहिए। अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे। फेयर कॉपी जो बनाएंगे वो जीवन काल तक चलेगी। मुझे जीवन काल तक नहीं चलाना, मुझे बोर्ड एग्जाम देना है। जब तक बोर्ड आपके एग्जाम हो नहीं जाते तब तक आप उनको कभी भी पढ़ सकते हैं। बात समझ आ रही? मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि सर जी कह रहे हैं जीवन काल तक पढ़ना ही पढ़ना है। इंटर नहीं पढ़ना है, इंटर सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार कब पढ़ेंगे? जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रही? तो मेरे साथ जुड़े जरूर रहिए और नोट जरूर करते रहिए। पहला हमने पॉइंट लिखे हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है? विभव मापी का एक पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। हम लोग लिखते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक क्या है? मुख्य बात है किसकी? विभव मापी की। बात समझते जाना। आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से लिखिए, बहुत आसानी से पढ़ते रहेंगे। तार से तार को जोड़ते रहेंगे, कनेक्टिंग टू ईच अदर। तो ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या? किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने दूसरा पॉइंट लिखा है। बात समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट में क्या कर सकते हैं? किन्हीं दो सेलों, है ना, किन्हीं दो सेलों की तुलना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किन्हीं दो सेलों को क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। आप पॉइंट आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्ञात पढ़ सकते हैं। ठीक है, किन्हीं दो सेलों की तुलना कर सकते हैं। अगला पॉइंट 4 नंबर, किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? ये पॉइंट 4 नंबर है। ये पॉइंट क्या है? 4 नंबर है। किन्हीं दो प्रतिरोधों की क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, देखिए प्रतिरोध कैसे होंगे मान लेते हैं। पहला हमारे पास प्रतिरोध ये है। थोड़ा सा डायग्राम हमारा अच्छा नहीं बनता है क्योंकि मेरी जो ड्राइंग थी वो इतनी सुंदर नहीं थी, तो इसलिए हमारा जो डायग्राम है वो अच्छे से नहीं बनता है। इन दोनों प्रतिरोधों को क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। हम दो प्रतिरोधों के बीच की क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। ये कौन कहता है? ये विभव मापी कहता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? फिर 5th पॉइंट में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? दो आंतरिक प्रतिरोधों, क्या? दो आंतरिक प्रतिरोधों के
बीच, है ना, संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात भाई? हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं या इनके प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं, या इनके प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने बाह्य प्रतिरोध, ये हमारे पास जो कैपिटल आर होते हैं ये बाह्य प्रतिरोध होते हैं, और जो स्मॉल आर होते हैं वो हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, जिनकी हम आपस में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, या इनका रेशियो निकाल सकते हैं। बात एक ही है। बात समझ में आ रही? ये क्या है, ये हमारे पास विभवमापी का सिद्धांत कह सकते हो या डेफिनेशन कह सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं? विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो रही? किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं दो सेलों की तुलना कर सकते हैं। सेल क्या होते हैं? सेल देखिए ऐसे बनते हैं भाई, एक ये सेल हो गया हमारे पास, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये E1 हो गया, दूसरा सेल हमारे पास ये हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, E2 हो गया। हम दो सेलों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों सेलों को हम फाइंड कर सकते हैं। फिर क्या है, किन्हीं दो सेलों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। प्रतिरोध कौन से होते हैं? ये बाह्य प्रतिरोध होते हैं, जिन्हें कैपिटल R1 और R2 से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है। किन्हीं दो आंतरिक प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, या इनके आंतरिक प्रतिरोध की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इनका रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, ये विभवमापी है, ठीक। ये क्या है, विभवमापी है। देखिए मैंने डायग्राम बनाया था जब हम आपको मीटर से पढ़ा रहे थे, वही डायग्राम मुझे फिर से बनाना है, तो आप लोग उसी मीटर से का डायग्राम बना दीजिए। मैं इसकी रचना करा दे रहा हूँ, ठीक। रचना आप लोग लिख लीजिएगा, रचना में लिखा दे रहा हूँ। हेडिंग लिखिए रचना। क्या? रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना क्या है? देखिए इसमें क्या था, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार था। क्या था? 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार था, ठीक है। यहाँ पर दो पेच लगे थे, एक ए पर लगा था और दूसरा पेच सी पर लगा था, ठीक है। ठीक, दो पेच लगे थे और दो पत्ती एल आकार की लगी थी। उनके बीच में एक विभव विभाजक लगा था या धारामापी लगा था, डी लगा था। उसमें 3 संयोजक पेच थे। तो एक विसर्पी कुंजी थी। विसर्पी कुंजी को जब हम तार एसी पर खिसकाते हैं तो जो धारामापी का विक्षेप होता है वो शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा सिस्टम हमारा होता है वो सही की अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सही की अवस्था में पाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम इसकी रचना लिखा रहा हूँ। तो लिखिएगा विभवमापी में, लिखिए विभवमापी में मैग्नीन, क्या लिखेंगे, मैग्नीन का 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। विभवमापी में 1 मीटर मैग्नीन का लंबा तार होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? ठीक, जो कि लकड़ी के पैमानों के बीच लगा होता है, जो कि लकड़ी के पैमानों के बीच लगा होता है या कसा होता है। बात एक ही है, दोनों लगा होता है या कसा होता है। क्लियर हो रही बात? क्या लगा होता है? इनके सिरे क्या लिखेंगे, इसके सिरे ए को, इसके सिरे एक को बैटरी के धन सिरे से, है ना, क्या, बैटरी के धन सिरे से व सिरे सी को बैटरी के ऋण व कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये इसकी हम रचना करा रहे हैं। क्या कर देते हैं? कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। क्लियर हो रही? ये इसकी क्या थी? रचना। विभवमापी की क्या है? ये रचना है। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए मेरे साथ। डायग्राम जो मैंने बनवाया था आप लोग वही बना लेना है। डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। रचना इसकी छोटी है। तब तक हमारा मार्कर थोड़ा सा भूखा हो गया। मैं इसको दाना पानी खिला देता हूँ क्योंकि ये भूखा बहुत ज़्यादा रहता है। बात समझ में आ रही? हाँ, इसको जब तक 2 बूंद ज़िंदगी के ना पिलाओ तब तक ये चलते नहीं आगे।
हो गया भाई। नोट ज़रूर कीजिए मेरे साथ, मिटा रहे हैं हम लोग, आप लोग लिखते रहिए मेरे साथ। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत मज़ेदार क्लास है। आराम से पढ़िए, फिजिक्स को बोझ मत समझिएगा, नहीं तो बहुत ही कठिन लगेगी आपको। बिल्कुल हल्का समझिए, धुआं धुआं कर देंगे फिजिक्स की क्लास को हम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, विभव मापी की विभव प्रवणता। हेडिंग लिखिए, विभव मापी की विभव प्रवणता। विभव मापी की विभव प्रवणता, ठीक। विभव मापी की विभव प्रवणता। देखिए विभव मापी की विभव प्रवणता क्या है, परिभाषा हम इसके लिखा रहे हैं। देखिए विभव मापी क्या है, जैसे हमने क्या लिया है, एक बिंदु ये लिया है, यहाँ पर विभव v है, यहाँ पर विभव v0 है, इसके बीच की लंबाई क्या ली है, l ले ली है। बात समझ में आ रही। एक बिंदु a है, दूसरा बिंदु क्या है, b। समझिए मैंने दो बिंदु लिए हैं, बिंदु a का विभव v है और बिंदु b का विभव v0 है, दोनों के बीच की लंबाई क्या है, l हमने ले ली है, ठीक। तो देखिए दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए बिंदु a पर विभव क्या है v, बिंदु b पर विभव क्या है v0, तो दूरी के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर हो रही। तो क्या लिखेंगे, परिभाषा इसकी लिखेंगे, अतः दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर विभव मापी की विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आ रही। अच्छा दिख रहा अच्छे से, बस एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं चेक कर लूँ। हाँ दिख रहा, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या कहते हैं, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। देखिए विभव प्रवणता को के से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, किसे, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए फार्मूला क्या होगा, विभव प्रवणता बराबर है ना, हमने क्या बताया, विभव में परिवर्तन है ना, क्या लिखा है, विभव में परिवर्तन लिखेंगे, विभव परिवर्तन बटे दर है ना, क्या लिखेंगे, विभव परिवर्तन बटे दर। अच्छा दर क्या होती है, दर या इसे लंबाई कहते हैं, या इसको लंबाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए विभव प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है, v हो रहा है, विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है, v हो रहा, और लंबाई क्या है, l है। बात समझ में आ रही। ये हमें क्या मिला, k = v/l मिला, k = क्या मिला, v/l मिला। बात समझ में आ रही। अच्छा मात्रक की हम बात करते हैं। देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, विभव क्या है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो क्या लिखेंगे, वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर, वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बोलो। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। अच्छा हम एक नोट पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट बिंदु है, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं हम। अगर आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे एक तार हमने लिया है, ठीक, तार AB लिया है, तार AB पर हम पूछ रहे हैं यहाँ पर K का मान क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर K का मान क्या होगा, ये हम C लिख लेते हैं, बिंदु C पर K का मान क्या होगा, बिंदु D पर K का मान क्या होगा, ठीक, या बिंदु E पर K का मान क्या होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमने जो तार लिया है, इस तार पर विभव प्रवणता का मान क्या अलग अलग होगा या बराबर होगा। तो एक नोट पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, वो लिखिएगा मेरे साथ साथ सभी लोग। लिखिए विभव प्रवणता, लिखिए विभव प्रवणता, क्या लिखना है, विभव प्रवणता तार के, क्या लिखेंगे, विभव प्रवणता तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। क्या होगा, समान होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी,
अगर तार हमारे पास है, तार ए बी है, अगर इस पर विभव प्रवणता का मान देखें तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव प्रवणता का मान मिलेगा हमें बराबर मेरे भाई। क्लियर हुई बात कि नहीं? बात समझ में आ रही? बोलिए बात समझ में आ रही तो नोट करते रहिए मेरे साथ। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, विभव मापी की सुग्राह्यता। हेडिंग है विभव मापी की सुग्राह्यता, विभव मापी की सुग्राह्यता। ठीक है, बात समझ में आ रही? विभव मापी की सुग्राह्यता। ठीक, विभव मापी की सुग्राह्यता देखिए, इससे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इससे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम इससे ही परिभाषा बनाएंगे। अच्छा, डेल्टा इज इक्वल टू जो होता है 1/k होता है। क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 1/k होता है। अच्छा, 1/k, k क्या है? विभव प्रवणता। k क्या है? विभव प्रवणता। तो क्या लिखेंगे? देखिए, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को ही विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। लिखेंगे डेफिनेशन, क्या लिखेंगे? विभव मापी, हाँ, विभव प्रवणता ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। क्या लिखेंगे हम लोग? विभव प्रवणता, विभव मापी नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। क्लियर हो रही? देखिए 1/k है। अच्छा, देखते हैं इसका फार्मूला क्या बनेगा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/k लिखा है। ठीक, अभी देखो k इज इक्वल टू हमने पढ़ा है v/l। क्या पढ़ा है? v/l। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/v/l। ये l कहाँ चला जाएगा? तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू l/v हो जाएगा। फार्मूला जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? l/v मिलेगा। क्या मिलेगा? l/v मिलेगा। बात समझ में आ रही? डेल्टा इज इक्वल टू l/v मिलेगा। देखिए मात्रक की बात करता हूँ। मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, मात्रक हमें मिलेगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति वोल्ट। क्लियर हो रही? ये हमें क्या मिला? मात्रक मिला। ये क्या मिला? मात्रक मिला। नोट कीजिए। अच्छा, देखिए हम यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ आपको। इतना पहले नोट कीजिए, इतना पहले नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। नोट पॉइंट में लिख लेना आप लोग उस बात को मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इतना लिखिए पहले आप लोग। ठीक है, हो गया। देखिए, हमें अगर किसी तार की सुग्राह्यता बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए? एक कोई कॉन्सेप्ट है, अगर हमें किसी तार की सुग्राह्यता बढ़ानी हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, लिखेंगे सुग्राह्यता बढ़ाना हो। क्या लिखेंगे? सुग्राह्यता बढ़ाना हो। देखिए, सुग्राह्यता अगर बढ़ाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर सुग्राह्यता बढ़ा हो तो तार की लंबाई बढ़ा दो। बात समझ में आ रही? तार की लंबाई को क्या कर दो? बढ़ा दो। क्लियर हुई बात नहीं? अगर सुग्राह्यता बढ़ाना है तो तार की लंबाई हमें क्या करनी होगी मेरे भाई? बढ़ानी होगी। बोलो बात समझ में आ रही? बोलो बात समझ में आ रही? और सेकंड बात क्या करनी होगी? जो विभवांतर होगा, क्या होगा? विभवांतर होगा, विभवांतर को कम करना होगा। दिख रहा है? विभवांतर को क्या करना होगा? कम करना होगा। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अगर सुग्राह्यता बढ़ानी हो, किसी तार की सुग्राह्यता बढ़ानी हो तो विभवांतर को मेरे भाई कम करना पड़ेगा और तार की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना होगा। अगर तार की लंबाई ज़्यादा है तो उसकी ऑटोमेटिक सुग्राह्यता बढ़ी हुई होगी। ठीक है, लेकिन उसका विभवांतर क्या होगा? कम होगा। उसका विभवांतर क्या होगा? कम होगा। उसका वोल्टेज कम होगा। क्लियर हो रही बात? नहीं क्लियर हो रही? इसीलिए आप लोग देखते हैं कि कहते हैं जो आप लोगों के घर में सोलर पैनल लगा होता है, कहते हैं उसका जो बैटरी जहाँ पे रखी होती
पैनल और बैटरी के बीच का जो वायर होता है उसको हम लोग मोस्टली कम ही रखते हैं। कम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो सुग्राह्यता क्या होगी, कम होगी। बात समझिए, सुग्राह्यता का मतलब है कि हमें बैटरी को जल्दी आवेशित करना है। बैटरी को क्या करना है, जल्दी आवेशित करना है। बात समझ में आ रही? अगर बैटरी जल्दी आवेशित करनी है तो तार की लंबाई को क्या करना पड़ेगा, तार की लंबाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, बात समझ में आ रही है। और विभवांतर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। ये उसके कॉन्सेप्ट के ठीक अपोजिट कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, तार की लंबाई को हम लोग कम करके बैटरी को जल्दी आवेशित कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, सुग्राह्यता बढ़ानी हो तो तार की लंबाई हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा उल्टा हमने बता दिया, अब फिर से क्लियर कर लीजिएगा। सुग्राह्यता अगर बढ़ानी हो तो तार की लंबाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? और विभवांतर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तभी हमारी तार की सुग्राह्यता बढ़ पाएगी, अदरवाइज सुग्राह्यता नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, हाँ हो गया। नोट करते रहिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। हाँ नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मेरे साथ, विभवमापी की सुग्राह्यता। अभी हमने विभवमापी की सुग्राह्यता लिखवा चुका हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत। ठीक है, विभवमापी का सिद्धांत। देखिए विभवमापी का सिद्धांत है क्या, क्या है विभवमापी का सिद्धांत क्या है। देखिए हमने क्या किया है, एक हमारे पास तार ये है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, हमने क्या किया है, तार ए पर जो विभव है V0 है और जो बिंदु बी पर विभव है वो क्या हमने माना है, 0 माना है। बात समझ में आ रही? और तार की लंबाई क्या ली है, L ली है। मैंने तार की लंबाई क्या ली है, L ली है। क्लियर हुई बात? अच्छा देखिए हमने क्या किया है, तार का जो लंबाई ली है L ली है, ठीक है, और विभवांतर क्या लिया है, V0 लिया है। क्या लिया है, V0 लिया है। बात समझ में आ रही है? बोलो। अभी अभी हमने आपको बताया था कि विभवमापी की सुग्राह्यता जो होती है, हाँ वो विभवमापी क्या लिखाया था, विभव प्रवणता। अभी हमने आपको लिखा था विभव प्रवणता K=V/L होता है। K क्या होता है, V/L होता है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखेंगे माना विभवमापी, क्या लिखेंगे, माना विभवमापी के तार की लंबाई L, ठीक है, लंबाई L है, तथा विभवांतर V0 है। क्या है, विभवांतर V0 है। ठीक, विभवांतर क्या है, V0 है। तो विभव प्रवणता क्या लिखेंगे, तो विभव प्रवणता इक्वल टू विभव परिवर्तन, क्या लिखेंगे, विभव परिवर्तन बटे लंबाई। यही तो हम लिखते थे। विभव प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, विभव परिवर्तन क्या है, V0 अपॉन क्या है, लंबाई। ये हमें क्या मिला है, ये विभव प्रवणता मिला है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे V0 देखें, क्या देखें, V0 की वैल्यू देखें तो K इंटू में L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, K इंटू में L लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर यहाँ से K को हम लोग क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो यहाँ से V0 की वैल्यू L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी। मतलब जो विभवांतर होगा वो लंबाई के क्या होगा, व्युत्क्रमणानुपाती होगा। जो विभवांतर होगा वो लंबाई के क्या होगा, अनुकरणपाती। माफ़ कीजिए, यहाँ पे व्युत्क्रमणानुपाती नहीं है, अनुकरणपाती है। जो विभवांतर है वो लंबाई के क्या है, अनुकरणपाती है। ठीक है, देखिए लिख देते हैं हम इसको, लिखेंगे अतः तार का विभवांतर, तार का विभवांतर है ना, तार का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो रही बात?
क्या होता है, अनुकरणपाती होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। क्या है, यही विभवमापी का सिद्धांत है। क्लियर हुई, यही विभवमापी का क्या है, सिद्धांत है। थोड़ी सी हम इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम हर एक चीज़ के नोट पॉइंट जरूर लिखाता हूँ, ये मेरी खास बात है। नोट पॉइंट लिखने से हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। एक्स्ट्रा जानकारी क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मान लो अगर विभवांतर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, अगर विभवांतर ज़्यादा है तो लंबाई भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। लंबाई भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। मान लेते हैं किसी तार की लंबाई ज़्यादा है तो विभवांतर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर लंबाई बढ़ी तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखिए, थोड़ा सा ज़्यादा आधा नहीं, बढ़े बढ़े टर्म्स में लिखते हैं। देखिए, अगर लंबाई बढ़ी है, तार की लंबाई क्या है, बढ़ी है, तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, अपने आप बढ़ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेगी। अगर तार की लंबाई बढ़ी है, लंबाई ज़्यादा है, तो विभवांतर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अगर लंबाई क्या है, लंबाई घटी है, ठीक है, लंबाई कम है, तो जो विभवांतर होगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ रही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अगर किसी तार की लंबाई ज़्यादा है तो विभवांतर हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। विभवांतर क्या प्राप्त होगा, ज़्यादा। अगर लंबाई क्या है, कम है, तो हमें विभवांतर भी क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई। हो गया, हाँ ठीक है। नोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तभी पढ़ाई करने में मज़ा आता है। हमारे पास नोट्स बने रहेंगे, हम जब चाहेंगे उन्हें खोल के पढ़ सकते हैं। और अगर आप बैठ के देखेंगे तो क्लास, जैसे आप मूवी वगैरह देखता हैं, देखने के बाद भूल जाते हैं, वैसे ही इस क्लास को भूल जाएंगे, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। इससे बेटर है कि आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, अब देखिए उपयोग, हेडिंग लिखिए उपयोग। उपयोग क्या है, उपयोग सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखना। उपयोग में दो बिंदुओं विभवमापी की सहायता से, हेडिंग है दो बिंदुओं विभवमापी की सहायता से, ठीक है, विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। क्लियर हुई बात। हमें क्या करना है, विभवमापी की सहायता से विभवमापी का उपयोग बताना है। हमें क्या बताना है, विभवमापी का उपयोग। अच्छा, विभवमापी का उपयोग में हम पहली हेडिंग लिखा है दो बिंदुओं विभवमापी, दो बिंदुओं के बीच, ऐसे लिख लीजिए। हाँ, ऐसे थोड़ा इसको बीच लिख लीजिए, ज़रूरी है। दो बिंदुओं के बीच विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि विभवमापी तो मैंने पहले लिख दिया है और दो बिंदुओं के बीच फिर लिखा है। आप ऐसे लिखिए, विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना, ये ज़्यादा सही रहेगा। हेडिंग को थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूँ, ये लिखिएगा विभवमापी की सहायता से, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। अच्छा देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसको, इसके बारे में मुझे लिखाना है थोड़ा सा। कैसे लिखाना है, आइए लिखाते हैं। देखिए, विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विभवमापी तथा, देखिए इसका हम फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा फिगर भी आप लोग देख लीजिएगा। फिगर क्या है मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए थोड़ा सा। हाँ देखिए, किसी चीज़ को डायग्राम के द्वारा अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ आ रही किसके द्वारा, अगर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे
तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर हो रही है? देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है। देखिए हमने एक तार लिया है AB। क्या किया है? एक तार AB लिया है जिसकी लंबाई कैपिटल L मानी है। ठीक, क्या की है? कैपिटल L मानी है। एक बिंदु हम ले लेते हैं इनके मध्य C। ये हमने मध्य C लिया है जिसके बीच की लंबाई क्या ले ली है? A और C के बीच की दूरी हमने ले ली है L। देखिए एक बिंदु P लिया है और एक Q लिया है। Q बिंदु पर धारामापी G लगा है जिसे इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ये धारामापी जो G है AB पर लगातार क्या होता है? खिसकाते हैं। जब खिसकाते हैं तो हमें क्या मिलता है? विभवमापी के लिए जो विभवांतर रहता है V अनुकरणपाती कैपिटल L के बराबर होता है। जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर खिसकाते हैं तो विक्षेप होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति में L प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है? L प्राप्त होता है। ठीक, जब इस धारामापी को हम इस AB पर क्या करते हैं? खिसकाते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति L प्राप्त होता है। तो L की जो कंडीशन होती है हमने लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। ये P और Q के लिए हमने देखा है। ये किसके बीच? P और Q के लिए अगर हम बात करते हैं विभवांतर तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। देखिए ये समीकरण हमने फर्स्ट बना ली है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये समीकरण हमने क्या बना ली? फर्स्ट बना ली है। और ये समीकरण क्या हो गई? सेकंड हो गई। समीकरण फर्स्ट को हमने क्या किया? समीकरण सेकंड से भाग दिया है तो हमें मिला है हाँ नोट हो गया। नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये था पहला उपयोग था विभवमापी का। क्या उपयोग था? विभवमापी की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हमें विभवांतर निकालना है V इक्वल टू, तो फार्मूला क्या मिला है? स्मॉल l अपान कैपिटल L। ठीक है, और इनटू में V नॉट क्या है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक, और V क्या है? ये पहले का विभवांतर है। V नॉट क्या है? जो विभव में परिवर्तन हुआ है वो है। L क्या है? ये L है A और C के बीच की दूरी। ठीक, इसी लंबाई पर हमने PQ के लिए विभवांतर फाइंड किया है। ठीक, AB क्या है? AB के बीच की दूरी कैपिटल L है। ठीक, ये हमारे पास एक सेल लगा है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। जो ये हमारे पास विभव विभाजक है, ये धारामापी है। धारामापी का मेन रोल होता है, इसमें होता यही है कि धारामापी G को हम AB पर खिसकाते हैं तो जो विक्षेप प्राप्त होता है वो हमने क्या बताया? यहाँ पर L प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? स्मॉल L। लेकिन विभवमापी में हमने पढ़ाया था तो जो विक्षेप होना चाहिए वो शून्य प्राप्त होना चाहिए, तभी सिस्टम पूरा होता है। क्या है? संतुलन की अवस्था में होता है। अदरवाइज सिस्टम क्या होता है? संतुलन की अवस्था में नहीं होता। इसको आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए भाई। हाँ नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए आराम से। वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हम लिखाने जा रहे हैं विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। देखिए उपयोग नंबर 2, ये हम दूसरा लिखा रहे हैं। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मतलब E ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना। देखिए किसी सेल से हम लोग विद्युत वाहक बल E कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम यही बताएंगे आपको कैसे E फाइंड करेंगे। देखिए इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई सेल लगा है। ठीक, ये हमारे पास कोई प्रतिरोध है। देखिए हमने बताया है E आपको क्या करना है? फाइंड करना है। E क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक, और देखिए यहाँ पर हमने एक तार ले लिया है जिसकी लंबाई क्या ली है? हम लोगों ने कैपिटल L ली है। क्या ली है? कैपिटल L ली है। फिगर सेम इसी तरह से बनेगा। ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। हमने एक बिंदु C लिया है। ठीक है, कैपिटल L यहाँ पे लेना है हमें। लंबाई टोटल क्या है? कैपिटल L है। और A और C की लंबाई हमने क्या ली है? स्मॉल l ली है। ठीक है, ये ली है। देखिए एक यहाँ पर हमें मिलेगा धारामापी G, जो कि AB पर हम लोग क्या करते हैं? खिसकाते हैं। क्या करते हैं? AB पर क्या करते हैं? खिसकाते हैं। खिसकाने पर हमें मिलता है, क्या मिलता है? विक्षेप मिलता है। देखिए यहाँ पर हमने ये कुंजी ली है, ये कुंजी K1 ली है। ये कुंजी क्या है? K1 है। ठीक, और यहाँ पर धारामापी हम लोग किसको? वो विभव विभाजक को कुछ ऐसे हम लोग शो कराते हैं। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, फिगर आपकी बुक में बना होगा। विभव विभाजक, विभव ये क्या है? विभाजक। क्या है? विभव विभाजक है। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा फिगर आप लोग भी बना लेना। ये B है, ये A है। ठीक है,
क्लियर हो रहा है। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक तार AB लिया है, तार AB की लंबाई क्या है, कैपिटल L है। क्या है, कैपिटल L है। हमने क्या किया, जब धारामापी G को, धारामापी G या विसर्पी कुंजी को भी कह सकते हैं, AB पर खिसकाते हैं तो जो शून्य विक्षेप है वो L प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप क्या होता है, L प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बिंदु A को हमने क्या किया है, कुंजी से कनेक्ट किया है, और बिंदु B को धारा विभव विभाजक तथा कुंजी K1 के द्वारा हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। ये आपको सिद्धांत में या रचना के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हमें विभवमापी की सहायता से जिस सेल E को ज्ञात करना होता है, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आप लिखिए, विभवमापी की सहायता से जिस सेल E को ज्ञात करना होता है, क्या, जिस सेल E को ज्ञात करना होता है, ठीक है, उस सेल A को क्या लिखते हैं, उस सिरे A को, है ना, A को, या उसके सिरे, ऐसे लिखिए, उसके सिरे A को बैटरी के धन सिरे से, है ना, धन सिरे से, तथा बिंदु B को कुंजी K1 व विभव विभाजक से जोड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, विभव विभाजक से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। विसर्पी कुंजी को तार AB पर खिसकाते हैं। ठीक, AB पर क्या करते हैं, खिसकाते हैं तो विभवमापी के लिए खिसकाने पर प्राप्त क्या होता है वो हम बता रहे हैं। विभवमापी के लिए V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L प्राप्त होता है। क्या होता है, V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल L प्राप्त होता है, सॉरी माफ़ कीजिए, कैपिटल L प्राप्त होता है। ये समीकरण क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। हमें क्या करना है, विभवमापी की तार की लंबाई हमने क्या ली, स्मॉल l पर हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे, विभवमापी के लिए, है ना, विभवमापी के लिए तार, क्या लिखेंगे, विभवमापी के लिए तार AB पर है ना, शून्य विक्षेप L प्राप्त होता है। ठीक है, तार AB पर जब हम विसर्पी कुंजी को खिसकाते हैं तो शून्य विक्षेप L प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, L प्राप्त होता है। तो जो V0 हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल L के टर्म्स में मुझे मिलेगा। क्लियर हो रही बात, नहीं क्लियर हो रही। ठीक है, तो देखिए अगर समीकरण फर्स्ट को हम लोग समीकरण सेकंड से क्या कर दें, भाग कर दें, तो यहाँ पर V होगा, यहाँ पर क्या होगा, V होगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, सॉरी हमें निकालना है E निकालना है, तो जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, ये मिलेगा। थोड़ा सा गलती हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, V0 इंटू में कैपिटल L हो जाएगा। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, अरे भाई हाँ, अपान में क्या हो जाएगा, E इंटू में स्मॉल l हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सही तरीके में लिखें तो सही तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू कैपिटल L हो जाएगा, ये हो जाएगा E है ना, ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, E की वैल्यू निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन कैपिटल L हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, V0। ये हमें क्या मिला, ये विद्युत वाहक बल मिला। कब, दो सिरों के बीच विभवमापी की सहायता से दो सिरों के बीच विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले दो सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना हो तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। दोनों का
यूनिट सेम होता है। देखिए यहाँ पर भी L अपॉन कैपिटल L इंटू वी नॉट मिल रहा है। वी नॉट क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हो रही बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? ठीक। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ना, उपयोग हमने 2 करा दी हैं उपयोग, ठीक है। हाँ, आप लोग फिर हेडिंग लिखना सावधानियाँ। क्या लिखना? सावधानियाँ। इससे सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए, हेडिंग डालिएगा सावधानियाँ। सावधानियाँ, ठीक। देखिए सावधानियाँ क्या क्या होती हैं। सावधानियाँ, हमें कुछ सिस्टम को चलाते समय कुछ सावधानियाँ बनानी चाहिए। देखिए सावधानियाँ नंबर फर्स्ट क्या है, लंबे समय तक लिखना। पहली सावधानियाँ, लंबे समय तक परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लंबे समय तक परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लंबे समय तक धारा परिपथ में क्यों नहीं प्रवाहित करनी चाहिए? क्योंकि सिस्टम हीट हो जाएगा। अगर सिस्टम हीट हो गया तो सिस्टम अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, क्यों नहीं प्रवाहित करना चाहिए, इसका रीज़न भी लिख लो। क्योंकि प्रतिरोध बदल जाएगा, ठीक है। क्या बदल जाएगा? प्रतिरोध बदल जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जब चेंज हो जाएगा तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। ये सावधानी नंबर 1 है, ठीक। देखो दूसरा क्या है, विसर्पी कुंजी को तार पर लगातार नहीं खिसकाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तार की त्रिज्या बदल जाएगी। बात समझ में आ रही? अगर आप तार पर लगातार खिसकाते रहेंगे विसर्पी कुंजी को तो तार की त्रिज्या बदल जाएगी। अगर त्रिज्या बदल गई तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही? थर्ड पॉइंट लिखना, सेलों को अधिक हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। हिलाना नहीं चाहिए क्योंकि सेलों के बीच दूरी बदल जाएगी, ठीक है। क्या? दूरी बदल जाएगी। अगर दूरी बदल जाएगी तो प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा, तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रही? प्रतिरोध अगर बदल गया तो पूरा सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए भाई। आज के टॉपिक की सबसे लास्ट हेडिंग है, क्योंकि आप लोग ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर टॉपिक कब ख़त्म होगा, तो इसीलिए मैंने बोल दिया है, तो आपकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी। अभी मरे नहीं हम लोग जिंदा हैं, इसलिए तो हमारी आत्मा में थोड़ा सा प्रसन्नता आएगी, क्योंकि आज की लास्ट हेडिंग है। लास्ट हेडिंग जो है वो विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों। हेडिंग है विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों। ये रीजन पूछता है, कभी कभार ये रीजन पूछता है, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों। तो इसके हम पॉइंट लिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे, लिखना, वोल्ट मीटर से विभव ज्ञात करते समय, वोल्ट मीटर से विभव ज्ञात करते समय, क्या, विभव ज्ञात करते समय धारा वोल्ट मीटर में अवश्य प्रवाहित होती है। धारा वोल्ट मीटर में अवश्य प्रवाहित होती है। बात समझ में आ रही? क्या होती है? धारा वोल्ट मीटर में अवश्य प्रवाहित होती है। इसलिए वोल्ट मीटर से प्राप्त विभव, इसलिए वोल्ट मीटर से
प्राप्त विभव वास्तविक क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक भिन्न होता है। ठीक है, वास्तविक भिन्न होता है। ये पहली कंडीशन है। वोल्टमीटर क्यों श्रेष्ठ होता है? विभव मापी की सहायता से। वोल्टमीटर से विभव ज्ञात करते समय धारा वोल्टमीटर में अवश्य प्रवाहित होती है, इसलिए वोल्टमीटर से विभव का वास्तविक और भिन्न मान प्राप्त होता है। भिन्न मान प्राप्त होता है। देखिए वोल्टमीटर जो होता है वो केवल विभव मापा जाता है। वोल्टमीटर से केवल विभव मापा जाता है। बात समझ में आ रही? वोल्टमीटर से क्या करते हैं हम लोग? विभव मापते हैं। वोल्टमीटर से क्या करते हैं? विभव मापते हैं। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। बस जस्ट में रुकना। हाँ, क्या करते हैं? वोल्टमीटर से सिर्फ हम क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। ठीक, देखिए जो विभव मापी होता है, इसी में लिखिए, जो विभव मापी होता है उसका उपयोग देखिए हम लिख रहे हैं, उसका उपयोग बहुउद्देश्यों के लिए होता है। आप लोग लिख लेना, बहुउद्देश्यों के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुउद्देश्यों के लिए होता है। क्लियर हो रही बात? देखिए वोल्टमीटर से हम अल्पतम क्या निकाल सकते हैं? जो अल्पतम त्रुटि मान होता है उससे भी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं? अल्पतम मान की त्रुटि, है ना, त्रुटि के बराबर होती है। इससे जो त्रुटि होती है वो अल्पतम मान की त्रुटि के बराबर होती है। क्लियर हो रही? ये हमारे पास ये क्या है? विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है, क्यों होता है। ठीक, तो आज की क्लास को हम अपनी यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल लेके आएंगे। न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।